अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मीट्रिक स्पेस के बारे में वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स को स्टडी करेंगे जिन एग्ज़ाम्पल्स में हमें मुख्तलिफ फंक्शंस दिए गए होंगे और हम चेक करेंगे कि वो फंक्शंस दी हुई स्पेस पर मीट्रिक हैं या नहीं हैं। तो आज की वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की फर्स्ट एग्जाम्पल को करने से पहले मैं चाहूँगा कि मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस की जो डेफिनीशन है उसको रिकॉल कर लूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट X हो तो एक फंक्शन D जो कि x क्रॉस x से r की तरफ डिफाइंड है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन d, इसकी डोमेन जो है वो चूंकि x क्रॉस x यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विद x है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास फंक्शन d ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं और इस फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में से होगी। और हम जानते हैं कि ये फंक्शन d नॉन एम्प्टी सेट x पर मीट्रिक कहलाएगा अगर ये 4 कंडीशंस पूरी करे। उनमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये फंक्शन जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो तो हमेशा आंसर जो है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर जो है वो आंसर देगा। सेकंड कंडीशन इस फंक्शन की अगर ये हो कि ये फंक्शन किसी भी ऑर्डर्ड पेयर पे लगे और आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा। और इसी तरह वाइस वर्सा है कि अगर 2 एलिमेंट्स इक्वल हों तो इसका मतलब है उस पर जब भी फंक्शन अप्लाई होगा तो आंसर 0 देगा। थर्ड कंडीशन, अगर कोई फंक्शन ये पूरी करे कि फंक्शन जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई हो या ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स पे अप्लाई हो आंसर सेम दे। और फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर कोई फंक्शन ये ट्राई एंगल इनइक्वालिटी जो कि 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड के लिहाज से है इसको फुलफिल करे, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डी इस एक्स स्पेस या सेट के लिहाज से मीट्रिक है। और ये सेट x विद दिस फंक्शन जो कि मीट्रिक जिसे हमने नाम दिया है, ये सेट x विद दिस फंक्शन मीट्रिक जो है वो हमारी मीट्रिक स्पेस कहलाएगी। यानी कि मीट्रिक स्पेस से मुराद ऐसा सेट है जिस पे कोई मीट्रिक डिफाइंड हो। तो ये डेफिनेशन थी जो कि मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस की थी। अब हम आज की एग्जांपल जो है वो उसको देखते हैं कि हमें किस तरह का फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने शो करना है कि वो फंक्शन हमारा मीट्रिक है। तो इसके लिए हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। ये फंक्शन हमारे पास एक डी दिया हुआ है जो सेट आर से सेट आर से लेकर और सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। यानी कि इस फंक्शन की जो इनपुट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से है, यानी कि वो रियल नंबर्स हैं। और इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये काम कैसे करता है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जब भी फंक्शन किसी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई पे अप्लाई होगा तो वो उनके रेसिप्रोकल के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमें देगा। यानी कि ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y। चूंकि ये 1/x और 1/y है लिहाजा x और y जीरो नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा है कि जबकि x और y जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होंगे लेकिन उस सेट ऑफ रियल नंबर में जीरो नहीं होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमारा d है ये हमारा गिवन सेट x पर जो है वो मीट्रिक है। हम जानते हैं कि हमने इस एग्जांपल में 4 कंडीशंस को देखना है कि वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रही। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये हमारी गिवन जो है वो डेफिनेशन है। फर्स्ट में आप जानते हैं कि जब भी किसी भी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है
तो वो नॉन नेगेटिव आती है। लिहाजा हम कहेंगे कि जैसे ये अगर नॉन नेगेटिव आ रहा है तो चूंकि ये बाय डेफिनेशन जो है वो डी ऑफ एक्स वाई की इक्वल है, तो डी ऑफ एक्स वाई भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। सेकंड नंबर पे ये है कि सपोज कर लिया कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 है, इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की 0 हो तो इसका मतलब है वो नंबर इटसेल्फ जो है वो 0 होता है, और यहाँ से 1 ओवर एक्स इक्वल वाई हो गया 1 ओवर वाई के, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास x इक्वल वाई आ गया। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर ली इस गिवन फंक्शन ने। थर्ड नंबर पे देखें तो जैसे कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ है, और इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, और माइनस कॉमन लेने के बाद -1 पे अलहदा से एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे, और 1 ओवर वाई -1 ओवर एक्स पे अलहदा एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे, और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होता है। और आप वैसे भी जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में हम ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस a की वैल्यू एब्सोल्यूट जो है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास जो है वो डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से इस गिवन फंक्शन ने थर्ड कंडीशन भी फुलफिल कर ली। फोर्थ कंडीशन में हमने कंसीडर फर्ज किया डी ऑफ एक्स जेड, और डी ऑफ एक्स जेड बाय डेफिनेशन ये है, इसके अंदर हमने 1 ओवर वाई को एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड किया, इतने हिस्से पे और इतने हिस्से पे एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी लगाई, और बाय दिस डेफिनेशन हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर वाई ये हमारा डी ऑफ एक्स वाई है, 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर जेड हमारा डी ऑफ वाई जेड है, और यही हमारी ट्राई एंगल जो है वो इनइक्वालिटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन था, इस गिवन फंक्शन ने जो है वो चारों प्रॉपर्टीज को पूरा कर लिया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा डी जो है वो इस सेट एक्स या इस स्पेस एक्स पर जो है वो मीट्रिक है। अब इसके अंदर अगर थोड़ा चेंज कर लें कि माइनस की बजाय जो है वो प्रोडक्ट का साइन लगा दें, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको प्रैक्टिस के लिए ट्राई करें, तो आप देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर माइनस की बजाय इनका मल्टीप्लिकेशन लिया तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को जो है वो फुलफिल नहीं करेगा, हमें x इक्वल वाई नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर माइनस की बजाय मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये फंक्शन जो है वो हमारा मीट्रिक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस जो है वो क्वेश्चन में ये मीट्रिक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर d ऑफ एक्स वाई जो है वो 1 ओवर एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वाई होगा तो ये हमारा मीट्रिक नहीं होगा। ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद इसको चेक करें आप। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल नंबर हमारी 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये हमारे पास थोड़ी एग्जाम्पल नंबर 2 इस वजह से हटकर है कि इसके अंदर जो हमारे पास स्पेस x है जिस पर हमने फंक्शन को चेक करना है कि वो मीट्रिक है या नहीं। किस फंक्शन को? इस d डैश को हमने चेक करना है इस स्पेस x पर कि ये मीट्रिक है या नहीं। लेकिन इसी स्पेस x पर एक और हमारे पास मीट्रिक डिफाइंड है, और वो मीट्रिक है d। यहाँ से ये भी पता चलता है कि किसी भी स्पेस x पर हम एक से ज़्यादा मीट्रिक डिफाइंड कर सकते हैं। एनीवे ये हमारे पास xd एक मीट्रिक स्पेस है, और हमारे पास एक फंक्शन d डैश है जो x क्रॉस x से r की तरफ है, यानी कि अगेन d डैश के जो इनपुट होंगे वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। और ये d डैश का काम करने का तरीका ये है कि d डैश जब भी किसी ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा, सबसे पहले उस ऑर्डर्ड पेयर पर d अप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वो अगेन d ऑफ एक्स वाई होगा। यानी कि इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमारा मीट्रिक d का यूज है। तो हमें इस फंक्शन d डैश को जो है वो मीट्रिक प्रूव करना है, शो करना है कि ये सेट x पर d डैश जो है वो मीट्रिक है। तो बिल्कुल अपनी जो फंडामेंटल्स हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हीं 4 प्रॉपर्टीज को बारी बारी चेक करेंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे कि उसने लिखा हुआ है कि d हमारा मीट्रिक स्पेस है, यानी कि x पे d डिफाइंड है मीट्रिक के तौर पर, तो इसका मतलब है d ऑफ एक्स वाई की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर d ऑफ एक्स वाई का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस डी एक्स वाई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, अब ये भी नॉन नेगेटिव है,
ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मिलाकर दोनों की अगर हम डिवीजन करें तो जाहिर बात है डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी एक्स वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और बाय दिस डेफिनेशन ये पूरी अमाउंट डी डैश ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह डी डैश ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है वो इस फंक्शन डी डैश ने जो है वो फुलफिल कर ली है, लिहाजा सेटिस्फाई कर ली है हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस डी डैश ने सेटिस्फाई कर ली। अब सेकंड देखते हैं। सपोज कर लिया कि डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं बाय गिवन डेफिनेशन इसके इक्वल है। यहाँ से ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दी तो ये जीरो हो गया। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो है, और चूंकि उन्होंने बताया हुआ है कि डी हमारा मीट्रिक है, लिहाजा जब भी डी ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो होगा तो मीट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स इक्वल वाई होगा। तो हमने डी डैश ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो से स्टार्ट किया और एक्स इक्वल वाई तक पहुंच गए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 फुलफिल हो गई। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी में ये हमारी डेफिनेशन है, और चूंकि डी मीट्रिक है ये बात दी हुई है, तो इसका मतलब है जो थर्ड एक्सियम ऑफ मीट्रिक होता है उसके मुताबिक डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स, डी ऑफ एक्स वाई को डी ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वल हो गया डी डैश ऑफ वाई एक्स। तो बहुत आसान है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो डी डैश ने पूरी कर ली। अब फोर्थ प्रॉपर्टी अक्सर थोड़ी इसमें कैलकुलेशन होती है, तो ज़रा एहतियात से आपने देखना है कि चूंकि बताया हुआ है कि डी हमारा मीट्रिक है, तो अगर ये मीट्रिक है तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड लिख सकते हैं। बोथ साइड पर हमने वन को जो है वो ऐड किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। हम जानते हैं कि सेम पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी की बोथ साइड पर ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होती, लेकिन दोनों साइडों को जब रेसिप्रोकल किया तो जैसे आप जानते हैं कि अगर a लेस देन b हो तो 1 ओवर a जो है वो ग्रेटर देन b होगा 1 ओवर b के। तो इसके मुताबिक ये क्वांटिटी इससे लेस देन इक्वल थी, लेकिन दोनों साइडों पे रेसिप्रोकल लिया तो 1 ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1 ओवर 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड की। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट 2 स्टेप्स यहाँ पे किए हैं। दोनों साइडों पर 1 को ऐड किया है और दोनों साइडों का रेसिप्रोकल ले लिया। अब फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर फिर ये काम किया है कि दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई किया है। और आप जानते हैं कि माइनस कोई भी इनइक्वालिटी को माइनस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब मैंने दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थी, अब ये इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गई। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद बोथ साइड पर 1 को जो है वो ऐड किया है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उसके बाद लेफ़्ट साइड का अलहदा से एलसीएम ले लिया और राइट साइड का जो है वो अलहदा से एलसीएम ले लिया। यहाँ से +1 -1 से कैंसिल, +1 जो है वो -1 से कैंसिल। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके बाद एक और स्टेप जो है वो आप डियर स्टूडेंट्स देखें कि हमने क्या किया है कि ये तो हमारे पास बाकी बच गया डी ऑफ एक्स जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी। राइट साइड देखें तो हमारे पास एक क्वांटिटी ये बची है और एक ये, तो पूरी क्वांटिटी इसके साथ अलहदा डिवाइड हो जाएगी और पूरी क्वांटिटी इसके साथ अलहदा डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि रूल आप जानते हैं कि अगर कहीं a प्लस बी डिवाइडेड बाय c हो तो a के साथ अलहदा c डिवाइड हो जाएगा और b के साथ अलहदा से c डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। आप कहेंगे जब यहाँ पर आपने ये लिख दिया है तो इसके बाद यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी को ब्लू के साथ जो है वो लिखा है, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न देखें कि जिनको मैंने ब्लू इंक के साथ लिखा है वो टर्म्स नीचे गायब हो गई हैं और इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो उसके लिए देखो कि यहाँ पर कि हमें पता है कि डिवीजन में जितनी क्वांटिटी बड़ी होगी ओवरऑल आंसर उतना क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि राइट साइड लेफ्ट साइड के या तो इक्वल है और या जो है वो ग्रेटर है। अच्छा, अब अगर राइट साइड ग्रेटर है लेफ्ट साइड के और इक्वल भी है, इसको ज़रा थोड़ा समझने के लिए कुछ देर के लिए समझ लें
कि इक्वल का साइन जो है वो नहीं है। अच्छा, अब राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी है और हम कर क्या रहे हैं, मैंने अभी बताया कि अगर डिवीजन के नीचे जितनी क्वांटिटी बड़ी होगी ओवरऑल आंसर उतना क्या होगा, छोटा। अगर मैं इस क्वांटिटी को गायब कर दूं तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो स्मॉल हुई है। अगर डिवीजन के नीचे वाली क्वांटिटी स्मॉल हुई है तो ओवरऑल आंसर जो है वो क्या हुआ है, बड़ा है। तो ओवरऑल आंसर बड़ा हुआ है। इसी तरह राइट साइड पर ये क्वांटिटी बड़ी थी, हमने ये ब्लू वाली टर्म को जब निकाला तो डिवीजन के नीचे जो टर्म है वो छोटी हो गई, और जब डिवीजन के नीचे टर्म छोटी होगी तो ओवरऑल टर्म जो है वो बड़ी होगी। ये भी टर्म जो है वो इस दोनों टर्मों को निकालने की वजह से ये टर्म्स पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि इन इक्वालिटी के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि राइट साइड पहले ही बड़ी थी और उस राइट साइड पहले जो बड़ी थी उसमें से कुछ टर्म्स निकालने से वो साइड और बड़ी हो गई है। तो फिर इसका मतलब है इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ज़्यादा समझने के लिए हम समझते हैं कि पहले अगर इक्वल था और अब ये राइट साइड बड़ी हो गई है तो हम यूं करते हैं कि इक्वल का साइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए कि ये दोनों टर्म जो ब्लू इंक से लिखी हुई हैं इनको निकालने से, चूंकि राइट साइड जो है वो बड़ी हुई है, लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये साइड जो है वो ग्रेटर देन इसके है। और हम जानते हैं कि ये हमारी जो है रिप्रेजेंट कर रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी को, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी तक हम पहुंच गए। और ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो मीट्रिक की फोर्थ एक्सियम या फोर्थ कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा गिवन फंक्शन डी डैश था वो डी डैश जो है वो चारों प्रॉपर्टी को, चारों एक्सियम्स को पूरा कर रहा है। लिहाजा हम कहेंगे कि डी डैश जो है वो हमारा सेट एक्स, जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, उस पर जो है वो मीट्रिक है। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखें तो इस एग्जाम्पल नंबर थर्ड में फंक्शन की डेफिनेशन, और यहाँ पर अगर देखें तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है और इधर भी 2 लगा हुआ है, यानी कि डबल हुआ है यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई। तो डबल होने की वजह से जो पहले एक्सियम हैं उनमें तो कोई मैथमेटिक्स, उनका अरिथमेटिक जो है वो चेंज नहीं होगा। आप इजीली उनको प्रूव कर सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन जो है डी डैश, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है वो इसकी फोर्थ कंडीशन में जो है वो यूज होगा, जिसको हमने जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो आई होप कि ये इतना सा काम, यानी कि इस फंक्शन को चेक करना कि ये फंक्शन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये आप खुद से कर लेंगे। और हम इसके सोल्यूशन में जो है वो ओनली फोर्थ कंडीशन या एक्सियम को जो है वो चेक करते हैं। चूंकि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में भी x और d जो है वो हमारा मीट्रिक स्पेस है, यानी कि जो फंक्शन d डैश है उसकी डेफिनेशन में जो d यूज हो रहा है वो ऑलरेडी मीट्रिक प्रूव है। तो हमने डी डैश को जो है वो मीट्रिक प्रूफ करना है, यानी कि जिस फंक्शन को मीट्रिक प्रूफ करना है उसकी डेफिनेशन में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो ऑलरेडी मीट्रिक है, यानी कि ये कह दिया गया कि डी मीट्रिक हमारा है किस पर, स्पेस एक्स पर। तो अब फोर्थ कंडीशन को देखते हैं। तो फोर्थ कंडीशन ये हमें पता है डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड है। दोनों साइडों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइडों को, दोनों साइड्स में जो है 1 को ऐड किया। जब दोनों साइडों का रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। ये मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। फिर उसके बाद दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। चेंज होने के बाद दोनों साइडों को मैंने 1 से जो है वो दोनों साइडों को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैंने लेफ़्ट और राइट जो इनइक्वालिटी पे टर्म्स हैं उनका एलसीएम ले लिया। यहाँ पे भी एलसीएम लिया और यहाँ पे भी। यहाँ पर ये हमारा +1 और -1 जो है ये कैंसिल हो गया, +1 और -1 ये कैंसिल हो गया। ये टर्म वैसे की वैसे लिखी। ये पूरी टर्म जो है वो इसके साथ जो है वो अलहदा से डिवाइड हो जाएगी और इसके साथ जो है वो अलहदा से डिवाइड हो जाएगी। जब टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो उसके बाद मैंने ब्लू इंक से लिखा है, और वही कॉन्सेप्ट है कि राइट साइड में अगर इन ब्लू इंक वाली टर्म्स को हम मिस भी कर दें तो राइट साइड जो है वो हमारी पहले से बड़ी हो जाएगी, इसलिए इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और यहाँ से क्यों क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन के ये नीचे हैं और डिवीजन के नीचे जितनी क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी ओवरऑल क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, और जितनी डिवीजन के नीचे टर्म्स कम होंगी ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो हमारी बड़ी होती जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे और ये बाय डेफिनेशन जो है ये क्वांटिटी डी डैश ऑफ एक्स जेड है और ये क्वांटिटी डी डैश ऑफ एक्स वाई है, ये क्वांटिटी डी डैश ऑफ वाई जेड है। तो हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन डी डैश ने ट्राइंगल इनइक्वालिटी को जो है वो फुलफिल किया, होल्ड किया, सेटिस्फाई किया। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डी डैश चारों प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहा है, लिहाजा ये डी डैश जो है वो हमारा मीट्रिक है इस स्पेस एक्स पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमें 3 फंक्शंस दिए हुए थे और हमने उन्हें शो किया कि वो फंक्शंस दी हुई स्पेस पर मीट्रिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल करके या व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है उस पर आप जो है वो टेक्स्ट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।